प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितने विदेशी संसदों को संबोधित कर चुके हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑस्ट्रिया की संसद को संबोधित किया, जो उनका 17वां अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संबोधन था और ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है और ये भारत की वैश्विक कूटनीति को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका का भी संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ब्राजील के बीच वर्ष 2030 तक व्यापार लक्ष्य क्या तय किया गया? 15 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर और 30 अरब डॉलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 अरब डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी व्यापार को 2030 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। फिलहाल भारत और ब्राजील का व्यापार जो है वो लगभग 12.2 अरब डॉलर है, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर हैं और उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ब्रिक्स, हालांकि ब्रिक्स जो नाम है ये उन मेंबर कंट्री के फर्स्ट नाम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस ब्रिक्स का जो है वो विस्तार हो रहा है और इंडोनेशिया जो आसियान का एक प्रमुख देश है, 2025 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। हालांकि ये इसके बनने से ये चीन और भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में मकमून कब चरम पर था? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 जुलाई। तो बकमून जो है वो जुलाई महीने की पूर्णिमा को कहा जाता है और ये नाम जो है ये अमेरिका के मूल निवासियों ने दिया, क्योंकि इस समय हिरणों के सींग निकलने लगते हैं। वर्ष 2025 में ये पूर्णिमा 10 जुलाई को रात में अपने चरम पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बंद किस मुद्दे पर आयोजित हुआ था? जीएसटी वृद्धि, श्रम कानून विरोध, एमएसपी कानून की मांग और ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी दोनों। तो किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से भारत बंद का आयोजन किया था। ये बंद जो है वो सरकार की निजीकरण की नीतियों, नए श्रम कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर किया गया था। इससे सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वत्सला नामक हाथी की मृत्यु कहां पर हुई? दूधवा, कारवेट, पन्ना, बांधवगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पन्ना। वत्सला जो है भारत की सबसे बुजुर्ग मादा हाथियों में से एक थी, जिसकी उम्र लगभग 100 वर्ष मानी गई और ये पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में रहती थी और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रतीक के रूप में भी जानी जाती थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वत्सला के बारे में। तो कौन सा राज्य भविष्यवाणी आधारित टीबी मृत्यु मॉडल लागू करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने टीबी सेवा, जिसका फुल फॉर्म है टीबी सर्विलेंस एंड अर्ली वार्निंग एल्गोरिदम, एक मॉडल लॉन्च किया जो मरीजों की मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाएगा। ये गेस कर लेगा कि मरीज की जो है वो मृत्यु होने वाली है। तो ये जो मॉडल जो है टीबी सेवा, ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है, जिससे गंभीर मरीजों को जल्द ही पहचाना जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाएगा? रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और हंगरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुल्गारिया।
तो बुल्गारिया जो है वो यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, लेकिन अभी तक इसने यूरो को अपनी आधिकारिक ऑफिशियल मुद्रा नहीं बनाया। लेकिन यूरोपीय आयोग ने अब इसको अनुमति दे दी है कि आप 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनाओगे। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा क्लासिक पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, पटियाला, बेंगलुरु और मुंबई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये मतलब कि सामने आ रहा है। कोई सा भी कोई यदि अगर कोई एग्जाम होगा और फ्रिक्वेंटली भी ये क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ये आपके लिए। तो नीरज चोपड़ा क्लासिक जो है ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है युवाओं को भाला फेंक में प्रेरित करना है। आप जानते ही हैं कि जो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक से संबंधित है, उनका स्पोर्ट भी वही है। और इसका पहला आयोजन जो है वो बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में किया गया। तो कांतिरवा स्टेडियम का आप ध्यान रखना, कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में है, उसमें इसका आयोजन किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन अभ्यास किससे संबंधित है? आतंकवाद विरोधी अभ्यास, आपदा प्रबंधन अभ्यास, बॉर्डर सिक्योरिटी अभ्यास और चुनाव पूर्व तैयारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास जो है ये एक राष्ट्रव्यापी आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल है, याद रखना मॉक ड्रिल है, जिसे एनडीएमए या ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका हिंदी रूपांतरण है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत से आयातित वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है? अमेरिका, चीन, मलेशिया और ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने भारत में कुछ निर्यातित उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाए जाने पर आपत्ति जताई और जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका ने संकेत दिया कि वे भी भारत के कुछ प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे स्टील, फार्मा और टेक्सटाइल पर टैरिफ को बढ़ा देगा। हालांकि जब वो टैरिफ को बढ़ा देगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा, जो इसके बाद फिर ये मामला डब्ल्यूटीओ में चला जाएगा। तो भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने हाल ही में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2025 लागू की। अब इसके तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, सब्सिडी और कर छूट जैसे आयामों की घोषणा की गई और भारत को 2070 तक नेट जीरो बनाने के लक्ष्य में ये अहम कदम साबित होगा, एक हेल्पफुल कदम साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई दी है? जापान, रूस, फ्रांस और ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक को साझा करना और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की और ये भारत की ग्लोबल साउथ नीति को मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईएसएसएफ राइफल शूटिंग चैंपियन कौन बनी? आईएसएसएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है वो चैंपियन कौन बनी? ऑप्शन ए है मेहुली घोष, अपूर्वी चंदेला, अलाबेनी वालानिरीवन और श्रेया अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेहुली घोष। तो आईआईएसएफ विश्व कप 2025 में मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना 10 मीटर एयर राइफल में, आपके ऑप्शन में ये भी आ जाएगा 5, 10, 15, 20 जो भी है, लेकिन तो 10 मीटर एयर राइफल में मेहुली घोष ने स्वर्ण पदक जीता है और ये खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मेहुली घोष जो है वो पहली महिला बन गई है, पहली महिला। इससे भारत की ओलंपिक की तैयारियों को बल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी ने हाल ही में पीएचडी प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है? सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट,
जेस्ट और गेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूजीसी नेट। तो यूजीसी ने जुलाई 2025 से पीएचडी एडमिशन के लिए यूजीसी नेट स्कोर को अनिवार्य बना दिया है। इससे सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की पारदर्शिता बढ़ेगी और मेरिट के आधार पर चयन हो सकेगा। अब सिर्फ इंटरव्यू आधारित चयन प्रणाली को रोका गया है। हालांकि पहले ये होता था कि जब आपका इंटरव्यू होता था तो इंटरव्यू बेस पे आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता था और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुगाड़ भी लग जाता था। तो ऐसे करके अब क्या है कि यूजीसी ने इस चीज़ को नेट के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया है कि भाई नेट में जो आपका स्कोर अच्छा होगा उसी के तहत अब आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो मेरिट के आधार पर अब आपको वरीयता दी जाएगी। हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चलाने में सफलता पाई? भारत, जापान, चीन और रूस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। तो चीन ने अपने ईस्ट, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकमक प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर कृत्रिम सूर्य को 1000 सेकंड तक चलाने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन वॉरियर मिशन 2025 की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ग्रीन वॉरियर मिशन का जो उद्देश्य है वो 1 करोड़ पौधे लगाना है और युवाओं को ग्रीन लीडर्स के रूप में प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को हाल ही में ESPY अवार्ड 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल एथलीट के लिए नामांकित किया गया है? तो ESPY का फुल फॉर्म है एक्सीलेंस स्पोर्ट परफॉर्मिंग ईयरली अवार्ड। ऑप्शन है सानिया मिर्जा, पीवी संधू, मिताली राज और नीरज चोपड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीवी संधू, जिनको ESPY अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। तो ये अवार्ड बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार, अजय सिंह और अरुण मिश्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अजय सिंह। तो भारत के नए CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11 जुलाई। तो इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनसंख्या के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार डिजिटल करेंसी को वैध मुद्रा घोषित किया है? ऑप्शन है स्वीडन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्राजील। तो ब्राजील ने डिजिटल रियल, जो इस मुद्रा का नाम है, इसको वैध मुद्रा के रूप में लॉन्च कर दिया है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। तो इस मुद्रा का नाम क्या है? डिजिटल रियल, जो ब्लॉकचेन पर आधारित होगी। नेक्स्ट है किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है रिलायंस, अडानी ग्रुप, टाटा पावर और इन्फोसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ने महाराष्ट्र में एक ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगा। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर को वर्ष 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप हब के रूप में घोषित किया है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। तो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इनोवेशन रिपोर्ट में बेंगलुरु को वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में घोषित किया गया है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव और स्टेफानोस सिटसिपास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
कार्लोस अल्काराज। तो स्पेन से संबंधित कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2025 जीतकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। याद रहे ये विंबलडन 2025 में सिंगल्स का इन्होंने खिताब जीता है। कार्लोस अल्काराज कहां से संबंधित है? स्पेन से। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नई डिजिटल शिक्षा पहल शुरू की गई है? ज्ञानदीप, अध्ययन भारत, विद्या ज्ञान और ई शक्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप जो है इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, असम और ओडिशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। तो गज मित्र योजना जो है इसको 11 जुलाई 2025 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते मानव और हाथी के संघर्षों से निपटना है। आपको बता दें कि सन 2000 से 2023 के बीच इस संघर्ष के कारण 1400 से ज्यादा इंसानों और 1200 से ज्यादा हाथियों की मौत हुई है। ये योजना जागरूकता पैदा करने और इंसानों और हाथियों के बीच में संघर्ष जो है उसको कम करने के लिए उपायों को लागू करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उद्योगपति को यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल और कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिड़ला और गौतम अडानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिड़ला। तो आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल और कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया। ये फोरम भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और इसके साथ साथ व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम स्थापित करने हेतु किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आरवीएनएल, डीएफसीसीआईएल, टाटा समूह और इसरो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डीएफसीसीआईएल। तो भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम एमवीआईएस को तैनात करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी डीएफसीसीआईएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य उन्नत तकनीक के साथ ट्रेन सुरक्षा को मजबूत करना और एमवीआईएस जो है वो कोचों और इंजनों के सटीक निरीक्षण, दुर्घटना के जोखिम को कम करने और इसके रखरखाव में सुधार करने जैसे कार्य करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिट्स पिलानी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एमईआईटीवाई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी एमईआईटीवाई ने साइबर सुरक्षा में एक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिट्स पिलानी के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग में कुशल साइबर सुरक्षा और पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? अभी पहले ही क्वेश्चन आया था ये, तो आपके सामने ऑप्शन है 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जैसा कि आपको विदित है, क्योंकि 1987 में इसी दिन दुनिया की जो आबादी वो 5 अरब पहुंच गई थी। तो इस उपलब्धि से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या संबंधी मुद्दों और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1989 में 11 जुलाई को विश्व
जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित किया है। याद रहे 1987 को दुनिया की जनसंख्या जो है वो 5 अरब पार कर गई थी और इसी से इंस्पायर होके इससे 2 साल बाद यानी 1989 में इस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। 12 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव पहल के तहत कौन सी योजना शुरू की? इलेक्ट्रिक बस प्रोत्साहन योजना, इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना, डिजिटल परिवहन योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना। तो भारत सरकार ने 12 जुलाई 2025 को पीएम ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में स्विट्जरलैंड ने छोटे बच्चों के लिए कौन सी मलेरिया दवा को मंजूरी दी? मेलावेक्स, क्वाट्रम, ल्यूम्फेट्रिन और मलेरिया एक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वाट्रम। स्विट्जरलैंड ने 12 जुलाई 2025 को नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया के उपचार के लिए क्वाट्रम, याद रखना क्वाट्रम नामक दवा को मंजूरी दी, जो इस आयु वर्ग के लिए पहली स्वीकृत मलेरिया दवा है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2025 को मुंबई में कार्नेक रोड ओवरब्रिज का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? शिवाजी ब्रिज, भारत रत्न ब्रिज, सिंदूर ब्रिज, मुंबई गेटवे ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंदूर ब्रिज। तो दक्षिण मुंबई में पुनर्निर्मित कोर्नेक रोड ओवरब्रिज का नाम बदलकर 11 जुलाई को नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ऐसा किया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां और कब आयोजित होगा? ऑप्शन है 6-7 जुलाई रियो डी जेनेरियो, 10-11 अगस्त नई दिल्ली, 15-16 जून मास्को, 20-21 सितंबर बीजिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 से 7 जुलाई रियो डी जेनेरियो। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, जिसमें 20 सदस्य और सहयोगी देशों के नेता भाग लेंगे। जुलाई 2025 में भारत के मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसने योजना की घोषणा की थी? ऑप्शन है नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में फिक्की और भारतीय मक्का उद्योग के साथ मिलकर मक्का उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने की योजना की घोषणा की। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ अफ्रीका, स्टार ऑफ अफ्रीका, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, कमांडर ऑफ द गोल्डन स्टार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान घाना के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में आयोजित पहला आसियान भारत क्रूज संवाद का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सैन्य सहयोग बढ़ाना, समुद्री सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देना, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में आयोजित पहला आसियान भारत क्रूज संवाद, जिसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सतत तटीय पर्यटन, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना, सेंटर लॉन्च किया, जो पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित होगा। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है? डिजिटल इंडिया योजना, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, मेक इन इंडिया योजना, स्किल इंडिया योजना। तो इसका सही जवाब है अनुसंधान विकास और नवाचार योजना यानी RDI योजना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को 1 लाख करोड़ की RDI योजना को मंजूरी दी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देगी।
नेक्स्ट है 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने समुद्री कमान को मजबूत करने के लिए किन जहाजों को शामिल किया? ऑप्शन है आपके आईएनएस विक्रांत और आईएनएस अरिघाट, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तमाल, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस चेन्नई, आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस तलवार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तमाल। तो भारतीय नौसेना ने 3 जुलाई 2025 को स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया और आईएनएस तमाल को कमीशन किया, जिससे समुद्री कमान को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को भारत ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। 1 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया, जिसे 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य के प्रत्येक परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूती मिलेगी और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट है 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया? रूस, जापान, ब्रिटेन और ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान ने 2025 में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सैन्य तकनीक और संयुक्त अभ्यास पर जोर दिया। ये भारत जापान सामरिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है 2025 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत में सबसे ज्यादा प्रचारित हो रहा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में 4000% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बन गया है। नेक्स्ट है 2025 में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की घोषणा की? 5G नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और उपग्रह संचार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साइबर सुरक्षा। डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार ने 2025 में साइबर सुरक्षा पर निवेश बढ़ाने की घोषणा की, ताकि डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित किया जा सके और साइबर खतरों से निपटा जा सके। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। नेक्स्ट है 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक आर्थिक विकास दर में कमी की चेतावनी दी? विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। तो आईएमएफ ने 2025 में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे भू राजनीतिक तनाव, व्यापार बाधाओं के कारण वैश्विक विकास दर में कमी की चेतावनी दी। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की वृद्धि के साथ अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक नई नौसैनिक टुकड़ी तैनात कर दी है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, नॉर्वे और स्वीडन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है और हाल ही में इस क्षेत्र में एक नई नौसैनिक टुकड़ी को भी तैनात कर दिया है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के अगले सत्र की मेजबानी किस शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना, हेग।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेवा। तो यूएनएचआरसी का अगला जो सत्र है वो जुलाई 2025 में जिनेवा में आयोजित होने वाला है, जहां विभिन्न वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने हाल ही में कृषि अपशिष्ट से बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए एक नई विधि विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कृषि अपशिष्ट को अधिक कुशलता से बायोफ्यूल में परिवर्तित करने के लिए एक अभिनव विधि विकसित की है, जो ऊर्जा सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों में कारगर साबित होगी। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली। तो G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक जुलाई 2025 में इटली में आयोजित की गई, जहां वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वन स्टॉप शॉप मॉडल को लागू करने की घोषणा की, जिससे निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां एक ही स्थान पर मिल सकेगी? ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने और व्यवसाय करने में आसानी, मतलब कि व्यवसाय को आसान करने में सहायता देने के लिए वन स्टॉप शॉप मॉडल को लागू किया, जिसमें विभिन्न सरकारी स्वीकृतियां एक ही जगह से प्राप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2025 को किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिन्हें उनके क्वांटम भौतिकी में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, सत्येंद्र नाथ बोस और होमी जहांगीर बाबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ बोस। तो 14 जुलाई को सत्येंद्र नाथ बोस का जन्मदिन है, जिन्हें बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोसोन कणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में देशभक्ति की भावनाओं को और बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान जो है उसके दूसरे चरण की शुरुआत की। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने किस देश को आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा ऋण पैकेज स्वीकृत किया? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, मिस्र और अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो आईएमएफ ने हाल ही में आर्थिक स्थिरता और सुधारों का समर्थन करने के लिए अर्जेंटीना को एक महत्वपूर्ण ऋण पैकेज देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित किस पहली कोविड-19 नेजल वैक्सीन को जुलाई 2025 में बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी मिली? ऑप्शन है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इनकोवेक और स्पुतनिक बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनकोवेक। तो भारत बायोटेक द्वारा विकसित, याद रखना इनकोवेक जो है वो भारत बायोटेक द्वारा विकसित है और ये पहली कोविड-19 की नेजल वैक्सीन बन गई है जिसको जुलाई 2025 में बूस्टर खुराक के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए एक नया रोवर मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन है जापान, चीन, यूएसए और भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। तो जापान की एरोस्पेस कंपनी जाक्सा ने जुलाई 2025 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज के लिए अपना नवीनतम रोवर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO।
तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा जारी की जाती है, जो दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और चुनौतियों का आकलन करती है। तो FAO का हेडक्वार्टर जो है वो इटली के रोम में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? इंडोनेशिया ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय, सात्विक साईराज रेड्डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी HS प्रणॉय। तो भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय ने जुलाई 2025 में इंडोनेशिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया, जो उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2025 को विश्व युवा कौशल दिवस। इसके अवसर पर भारत में किस योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्टार्टअप इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्किल इंडिया मिशन। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अवसर पर भारत में युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने जुलाई 2025 में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस नई तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है कवच प्रणाली का उन्नत संस्करण, स्वचालित दरवाजा बंद करने की प्रणाली, एंटी कोलिजन डिवाइस और ऊर्जा कुशल लोकोमोटिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कवच प्रणाली का उन्नत संस्करण। तो भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की टक्कर को रोकने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी स्वदेशी कवच प्रणाली का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया और इसको सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि का श्रेय किस पहल को दिया जाता है? ऑप्शन है आपके प्रोजेक्ट टाइगर, सुरक्षित वन अभियान, वन्य जीव संरक्षण योजना और सामुदायिक संरक्षण कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर। तो उत्तराखंड में स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि का श्रेय भारत सरकार के प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन रिजर्व योजना शुरू की? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, असम और झारखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असम। तो असम सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ये योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वनों का विस्तार करना, उसका संरक्षण करना और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल फिनटेक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल फिनटेक रैंकिंग 2025 में पहला, तीसरा, चौथा और सातवां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तीसरा। तो भारत फिनटेक के क्षेत्र में यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप के कारण शीर्ष देशों में बना हुआ है। अमेरिका और यूके के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा है और ये डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता को दिखाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सोलर पावर स्टेशन लॉन्च किया? जापान, चीन, रूस और अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। तो चीन ने अंतरिक्ष में पहला ऐसा सौर ऊर्जा स्टेशन लॉन्च किया है जो वायरलेस तरीके से धरती पर ऊर्जा भेज सकता है और ये ऊर्जा संकट और पर्यावरण के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। नेक्स्ट है ब्रिक्स समूह में हाल ही में किस नए देश को शामिल किया गया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सऊदी अरब। तो ब्रिक्स ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब को शामिल किया है। यह देश ऊर्जा, तेल व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। इससे संगठन की वैश्विक ताकत बढ़ेगी और इससे पहले इंडोनेशिया को भी ब्रिक्स में शामिल किया गया। वर्ष 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग वुमेन, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टिंग इन यूथ, लीव नो वन बिहाइंड।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लीव नो वन बिहाइंड। इस थीम का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से वंचित न रहे। यह सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और समानता पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे खास तौर पर निर्धन व पिछड़े वर्गों के लिए इस थीम को चुना है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस 2, पृथ्वी 4, अग्नि पी, धनुष सेकंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्मोस 2। तो ब्रह्मोस 2 जो है वो एक उन्नत संस्करण सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जल और थल दोनों से लक्ष्य भेद सकती है। इसका परीक्षण आईएनएस विशाखापट्टनम से किया गया और ये भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूती देगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2025 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने एफडीआई इस बार सबसे ज्यादा प्राप्त किया है। इसकी वजह यह है कि उसका जो आईटी सेक्टर है, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर जैसे उसके जो क्षेत्र है उसमें भारी निवेश देखने को मिल रहा है। इसमें बेंगलुरु इसका प्रमुख केंद्र है और ये राज्य सरकार लगातार एफडीआई के मामले में अग्रणी बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई फॉर जस्टिस जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आईटी मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो एआई फॉर जस्टिस जो है ये पहल न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज बनाएगा और साथ साथ उसको पारदर्शी भी बनाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से केस को ट्रैक करना, फैसला ड्राफ्ट करना और डेटा एनालिसिस जैसा उसमें प्रोसेसिंग किया जाएगा और जिससे मुकदमों की समय सीमा घट जाएगी। नेक्स्ट है, कोप 30 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? दुबई, रियो डी जेनेरो, बाली और नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो। ये जलवायु जो सम्मेलन है ये जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी पर वैश्विक चर्चा का एक मंच है। इसमें ब्राजील को इसके लिए चुना गया है क्योंकि वे अमेजन वर्षा वनों का घर है और ये विकासशील देशों के लिए भी खास होगा। नेक्स्ट है 2025 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन ए है 39, 40, 42 और 50। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 39। तो भारत ने नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल तकनीक में बेहतर प्रदर्शन किया है और जिसकी वजह से पिछले वर्षों की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। ये युवाओं और स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भारत की सफलता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, नेशनल स्किल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? श्रम मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशल विकास मंत्रालय। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लॉन्च किया है। इसमें नियोक्ता और नौकरी ढूंढने वाले आपस में जुड़ जाएंगे जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूनर मेटल प्रोजेक्ट को शुरू किया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, जाक्सा और ईएसए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। तो नासा ने चंद्रमा पर दुर्लभ धातुओं की खोज के लिए यह मिशन शुरू किया है। इसका मकसद जो है वो भविष्य में चंद्रमा की सतह पर स्थायी स्टेशन बनाना है जिससे अंतरिक्ष खनन के लिए और भी नए रास्ते खुल जाएंगे। भारत में हाल ही में ई जेल मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य ने पूरी तरह लागू किया है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां जेल प्रबंधन पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है जिसमें कैदी की जानकारी, ट्रायल स्टेटस और निगरानी सब ऑनलाइन उपलब्ध है जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ अलर्ट घोषित किया है? मंकी पॉक्स, बर्ड फ्लू, जिका वायरस और निपा वायरस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू H5N8। ये वायरस कुछ देशों में इंसानों में फैलने का लक्षण दिखा चुका है और डब्ल्यूएचओ ने इसे गंभीर खतरा मानते हुए वैश्विक हेल्थ अलर्ट घोषित कर दिया। ये
पशुजन्य वायरस है जो इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला क्रिकेट स्टेडियम 2025 किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात के गांधीनगर में बना ये स्टेडियम सिर्फ महिला क्रिकेट के लिए तैयार किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं मौजूद होगी और ये महिला खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की ग्लोबल सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? चेन्नई, कोची, वाराणसी और जयपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी। तो वाराणसी को इसकी समृद्ध सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत विरासत के कारण यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है और ये भारत के लिए एक सांस्कृतिक उपलब्धि है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया? जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूएसए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो इस संवाद का जो उद्देश्य है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और सहयोग को भी मजबूत करना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार हैं। नेक्स्ट है, विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ईगा स्वियाटेक, कोको गाफ, नाओमी ओसाका और आर्यना सबालेंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईगा स्वियाटेक। पोलैंड से संबंधित स्टार खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने विंबलडन 2025 जीतकर अपना छठा ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल कर लिया है। तो ध्यान रहे, ईगा स्वियाटेक जो है वो पोलैंड से संबंधित है, पोलैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट है, विश्व सर्पदंश जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 5 जून और 11 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 जुलाई। ये दिवस सांप के काटने से होने वाली मौतों और इसकी जागरूकता को लेकर मनाया जाता है। WHO ने भी इसे गंभीर स्वास्थ्य खतरा माना है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में रुपे कार्ड सेवा लॉन्च की? भूटान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने मिलकर रुपे कार्ड सेवा शुरू की है, जिससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हर खेत को पानी योजना का नया चरण शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने जल संकट से जूझते किसानों को राहत देने और सिंचाई सुविधा को बेहतर करने के लिए योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, IBM ने भारत में पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहां शुरू किया? ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलोर। तो IBM ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए बेंगलोर में देश का पहला क्वांटम डेटा सेंटर लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट परख किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और पर्यावरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो छात्रों के मूल्यांकन को बेहतर बनाएगा और इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी सुधारी जा सकेगी। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स किसने शुरू किया है? रिलायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, TCS और नीति आयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। तो इस पहल का जो उद्देश्य है वो भारत को नई टेक्नोलॉजी का हब बनाना है और भविष्य की डिजिटल सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए CAG कौन है? ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव गायकवाड़, विवेक जोशी और अरुण कुमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विवेक जोशी। तो केंद्र सरकार ने विवेक जोशी को नया महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया है, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। तो CAG से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, आपस्पा हाल ही में
फिर से किन क्षेत्रों में लागू कर दिया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर। तो मणिपुर की अस्थिर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने वहां आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट यानी आप्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली कहां बनी है? जयपुर, पुणे, विशाखापट्टनम और दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र के सहयोग से विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित की है, जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट है, टूर डे फ्रांस 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है तडेज पेगाकर, विंगेगार्ड, रेमको एवेनपॉल और क्रिस्ट फूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तडेज पोगाकर। तो स्लोवेनिया के तडेज पोगाकर ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए ये प्रतिष्ठित साइकिलिंग प्रतियोगिता लगातार दूसरी बार जीती है। नेक्स्ट है, भारत 6G अलायंस की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो 6G तकनीक पर भारत को अग्रणी बनाने हेतु ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न तकनीकी संस्थाएं और स्टार्टअप जुड़े। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? ऑप्शन है आपके 121, 132, 111 और 126। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 121। कमेंट करके आप ये बताइए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और उसने 4 रैंक ऊपर आकर 121वां स्थान हासिल किया है। 2024 में भारत की जो स्थिति थी वो 125 थी, अभी 2025 में 121वीं रैंक है और ये देश में आंतरिक स्थिरता के बेहतर होने का संकेत है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु मिलिट्री इंटेलिजेंस साझेदारी समझौता किया है? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, रूस और वियतनाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। तो फ्रांस और भारत ने रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करने का समझौता किया। ये दोनों देशों के बीच रक्षा विश्वास को और ज्यादा बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित ग्राम योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार और ओडिशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार सरकार ने गांवों में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरित ग्राम योजना लागू की, जिसका उद्देश्य है ग्रामीणों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत नया सेंसर आधारित रॉकेट परीक्षण किया है? आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान, वायुमंडलीय मिशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गगनयान। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए नया क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण किया, जिसमें सेंसर आधारित नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा और ये मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। याद रहे, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में किस मोबाइल ऐप ने AI टीचर असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया? ऑप्शन है बायजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला और वेदांतु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला ने एक नया AI आधारित टीचर असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया, जिसमें स्टूडेंट को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सकेगा और यह तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल भविष्य को और भी ज्यादा निखारेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए स्वावलंबन ऋण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिडबी और HDFC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिडबी। सिडबी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने हेतु स्वावलंबन ऋण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, G7 देशों ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश में लोकतंत्र बहाली के लिए संयुक्त प्रस्ताव पारित किया? नाइजर, गाना,
इथोपिया और सूडान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइजर। तो नाइजर में हालिया तख्तापलट के बाद G7 देशों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया और ये कदम अफ्रीका में स्थिरता के लिए एक अहम कदम साबित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में पहला नेशनल साइबर डिफेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा और पुणे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुणे। केंद्र सरकार ने पुणे में देश का पहला नेशनल साइबर डिफेंस सेंटर बनाने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध को कम करना और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी नेशनल क्वांटम मिशन में मुख्य भूमिका निभा रही है? BHU, IISc बेंगलोर, JNU, IIT दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IISc बेंगलोर। तो IISc बेंगलोर क्वांटम रिसर्च के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है और सरकार के नेशनल क्वांटम मिशन का नेतृत्व भी कर रहा है। ये मिशन उन्नत क्वांटम तकनीकों के विकास पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश से पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया है? जर्मनी, जापान, सिंगापुर और सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। तो भारत ने सिंगापुर को पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन की खेप भेजी है और ये भारत की ऊर्जा नीति में हरित परिवर्तन का संकेत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला स्टार्टअप फंड योजना की शुरुआत की? केरल, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। तो केरल सरकार ने महिला उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष महिला स्टार्टअप फंड लॉन्च किया, जिससे महिलाओं को व्यापार को स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस जिले में किस किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? मेहरानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, रायगढ़ किला और दौलताबाद किला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दौलताबाद किला। तो महाराष्ट्र के दौलताबाद किले को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत की स्थापत्य और सैन्य विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है कि भाई हम लोग 50% जो ऊर्जा है वो हम नवीकरणीय क्षेत्रों से प्राप्त करेंगे। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? आपके ऑप्शन है 2025, 2030, 2040 और 2050। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2030। तो भारत सरकार ने 2030 तक कुल ऊर्जा का 50% नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि से प्राप्त करने का संकल्प लिया और ये पेरिस जलवायु समझौते के तहत होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए ई लोक अदालत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन मुकदमे दायर करना, डिजिटल सबूत जमा करना, वर्चुअल लोक अदालतें चलाना, पुलिस FIR देखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्चुअल लोक अदालतें चलाना। ई लोक अदालत पोर्टल से अब लोग ऑनलाइन ही वर्चुअल लोक अदालत में केस निपटा सकते हैं। इससे समय, पैसा और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई पनडुब्बी का नाम क्या है? INS करंज, INS वागशीर, INS वेला, INS सिंधुरत्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी INS वागशीर। तो INS वागशीर जो है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। ये अत्याधुनिक हथियार और चुपके से काम करने की क्षमता से परिपूर्ण है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल 2025 घोषित किया गया है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु को ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल 2025 का खिताब मिला है, जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियां तेजी से उभर रही है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सागर अमन अभियान नामक नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन है आपके ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मालदीव। भारत और मालदीव ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सागर अमन अभियान की शुरुआत की। एक नौसैनिक अभ्यास से उसकी शुरुआत की
और ये भारत की सागर नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कन्या समृद्धि योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और उनके पोषण के लिए कन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत बेटियों के जन्म पर आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने भारत जल भविष्य रिपोर्ट 2025 जारी की? ऑप्शन नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, WWF इंडिया, संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत में जल संरक्षण, उसके प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट राज्यवार प्रदर्शन भी बताती है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ मिलकर पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब शुरू करने की योजना बनाई? जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ताइवान। तो भारत और ताइवान ने मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाई स्थापित करने की योजना बनाई, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ई संजीवनी योजना, आरोग्य सेतु अभियान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इस मिशन के तहत नागरिकों को यूनिक हेल्थ आईडी मिलती है, जिससे उनकी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है। यह स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने वाला एक कदम है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को ग्लोबल एआई इंपैक्ट अवार्ड 2025 मिला है? अमित मिश्र, सतीश रेड्डी, अनुपम मित्तल और प्रमोद वर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रमोद वर्मा। तो डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट माने जाने वाले प्रमोद वर्मा को एआई के सामाजिक उपयोग के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के लिए हाल ही में किस भारतीय न्यायाधीश को पुणे चुना गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति उदय ललित। तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। तो जोधपुर से संबंध रखने वाले दलवीर भंडारी को दूसरी बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज के रूप में नियुक्त किया है, जो भारत के न्यायिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर दर्शाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को हाल ही में UN अर्बन क्लाइमेट रेजिलेंस मॉडल सिटी के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है इंदौर, सूरत, कोची और भुवनेश्वर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत। UN हैबिटेट ने सूरत को शहरी जलवायु लचीलापन मॉडल सिटी के रूप में चुना गया है, जिसका कारण शहर की स्मार्ट योजना और पर्यावरणीय प्रयास है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा संगठन वुमेन इन क्लाइमेट लीडरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा है? ऑप्शन है UNDP, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और टेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, UNDP। तो UNDP ने जलवायु नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय संसद में पेश डिजिटल कंपटीशन बिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इंटरनेट सेंसरशिप, टेक कंपनियों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ऑनलाइन शिक्षा नियंत्रण और साइबर अपराध की सजा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेक कंपनियों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो ये विधेयक डिजिटल कंपनियों के बीच में मनमानी रोकने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए इसको लाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2025 विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? एस्ले बार्टी, इगा स्वियाटेक, कोको गाफ और एरियाना स्वाबालेंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इगा स्वियाटेक। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन 2025 का महिला सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल साथी योजना की शुरुआत की है? पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, उपकरण और वित्तीय मदद देने हेतु खेल सारथी योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है, किस देश में हाल ही में हुए चुनावों में पहली बार महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? ब्राजील, स्पेन, मेक्सिको और इटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेक्सिको, जहां पहली बार महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है।
मेक्सिको ने इतिहास रचते हुए पहली बार एक महिला राष्ट्रपति को चुना है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में पहली बार किसने एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, बेंगलुरु स्मार्ट सिटी लिमिटेड और हैदराबाद ट्रैफिक विभाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद ट्रैफिक विभाग। तो हैदराबाद में एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर दिया गया है, जिससे अब सिग्नल ट्रैफिक के अनुसार अपने आप बदलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने यूथ हेल्थ स्कोरकार्ड इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य और पोषण को लेकर सुधार की जरूरत है। ये रिपोर्ट नीति निर्माताओं के लिए भी एक अहम संकेत है। हाल ही में किस देश ने भारत को स्ट्रेटेजिक मिनरल पार्टनरशिप की पेशकश की है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति हेतु रणनीतिक साझेदारी की पेशकश की है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी सेक्टर के लिए अहम कदम साबित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिभा पोषण योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और झारखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने मेधावी छात्रों को कोचिंग और छात्रवृत्ति सहायता देने के लिए ये योजना शुरू की, जिससे शिक्षा में समान अवसर मिल सकेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश को HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सहायता भेजी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान और नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल। तो नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण भारत ने वहां राहत सामग्री, भोजन, चिकित्सा आदि भेजी। ये दोनों देशों की घनिष्ठता को दिखाती है। नेक्स्ट है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने क्लीन एयर इंडिया मूवमेंट 2.0 का समर्थन किया है? ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ, यूनेप, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनेप। यूनेप ने भारत में वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु चलाए जा रहे इस अभियान को तकनीकी सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस पर किस मंत्रालय ने स्किल एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की? रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कौशल विकास मंत्रालय। स्किल एक्सप्रेस एक मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर की तरह है, जो दूर दराज के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर लॉन्च किया है? HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SBI। तो इस SBI ने अब ग्राहकों को वॉइस आधारित लॉगिन सुविधा दी है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और बैंकिंग अधिक सुरक्षित बनेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर में इंटरनेशनल बंबू इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन है गुवाहाटी, कोहिमा, अगरतला और इम्फाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में बांस आधारित नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये केंद्र बनाया जा रहा है। ये पूर्वोत्तर भारत के विकास में सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट एक, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मंगल पर जीवन की खोज हेतु बायोसेंसर लैंडर मिशन घोषित किया है? ऑप्शन ए है आपके नासा, ESA, रोसकॉस्मोस और जाक्सा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नासा। नासा का नया बायोसेंसर आधारित लैंडर मिशन मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवन और जैविक तत्वों की खोज करेगा। ये 2026 में लॉन्च होने की संभावना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की किस रेलवे लाइन को हेरिटेज रेलवे ट्रैक घोषित किया गया है? ऑप्शन है कालका, कालका शिमला, नीलगिरी माउंटेन, दरभंगा और कांगड़ा घाटी रेलवे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कांगड़ा घाटी रेलवे। तो कांगड़ा घाटी रेलवे की सुरम्य और ऐतिहासिक विशेषताओं को देखते हुए इसे यूनेस्को हेरिटेज की तर्ज पर विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक छात्रा एक साइकिल योजना का
विस्तार 12वीं कक्षा तक कर दिया गया है। ऑप्शन ए है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। बिहार सरकार ने अब 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने का निर्णय लिया है, जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका नामांकन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में रूरल सोलर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव शुरू किया है? ऑप्शन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एसईसीआई, टाटा पावर और इरडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आईएसए ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित रोजगार सृजन के लिए ये विशेष अभियान शुरू किया। ये पर्यावरण के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल क्रॉप सर्वे को लागू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने डिजिटल माध्यम से फसल की निगरानी और सर्वे हेतु ये पहल की है, जिससे किसानों को सटीक बीमा और सहायता मिल पाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल आयोजन में भारत ने पहली बार वॉलीबॉल 4x4 टीम भेजी है? यूथ ओलंपिक, एशियन इंडोर गेम, ब्रिक्स गेम और कॉमनवेल्थ गेम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एशियन इंडोर गेम्स। तो भारत ने पहली बार वॉलीबॉल 4x4 प्रारूप में पुरुष और महिला टीमें भेजी है। यह नए फॉर्मेट में भारत की भागीदारी को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन मंगलयान फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, दिल्ली और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया, जिससे वे इसरो जैसी संस्थाओं से भी जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र में दुर्लभ नीला हिम तेंदुआ देखा गया है? ऑप्शन है स्पीति घाटी, काराकोरम, चमोली और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पीति घाटी। तो स्पीति घाटी में पहली बार दुर्लभ नीले रंग वाले हिम तेंदुए जिसको ब्लू स्नो लेपर्ड बोलते हैं, उसकी तस्वीर कैमरे में कैद की, जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी कॉरिडोर शुरू किया है? ऑप्शन ए है आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। तो गुजरात सरकार ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परिवहन कॉरिडोर लॉन्च किया है। इससे इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एंटी टेरर कोऑपरेशन प्रोग्राम पर समझौता किया है? फ्रांस, बांग्लादेश, इजराइल और अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल। भारत और इजराइल ने आतंकवाद से लड़ाई में संयुक्त अभियान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि नवाचार नीति 2025 शुरू की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, सेंसर, डेटा विश्लेषण को कृषि में बढ़ावा देने के लिए ये नीति शुरू की है। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 का अर्जुन पुरस्कार 2025 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दीपिका पल्लिकल, लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा और अवनी लेखरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अवनी लेखरा। तो पैराशूटर अवनी लेखरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2025 का अर्जुन पुरस्कार मिला है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में किस संस्था ने AI इन जुडिशरी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग, नीति आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया में AI तकनीक के उपयोग की शुरुआत की है, ताकि मामलों की स्क्रूटनी और न्याय वितरण तेज हो सके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी सोलर बैटरी यूनिट शुरू की है? ऑप्शन है अडानी ग्रीन, टाटा पावर, रीन्यू पावर, JSW एनर्जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन ने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी सोलर बैटरी स्टोरेज यूनिट की शुरुआत की, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल भूमि सत्यापन प्रणाली लागू की है? झारखंड, बिहार, ओडिशा और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। तो बिहार सरकार ने भूमि विवाद को कम करने के लिए यह नई प्रणाली लागू की।
इससे जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ई गुरुकुल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। तो केरल सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ई गुरुकुल प्लेटफॉर्म शुरू किया। इससे गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत में इंडो पैसिफिक ट्रेड डायलॉग की से अध्यक्षता की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने भारत के साथ हुए इंडो पैसिफिक ट्रेड डायलॉग की से अध्यक्षता की और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग का संकेत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। तो झारखंड सरकार ने छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने हेतु यह अभियान शुरू किया, जिसमें प्रत्येक छात्र को एक पौधा लगाना होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में किस प्रकार की पहली 3D प्रिंटेड ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई। तो चेन्नई में भारत की पहली 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ और यह कम लागत और कम समय में निर्माण का एक अनूठा उदाहरण है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन खिताब जीता है? ऑप्शन है लक्ष्य सेन, PV संधू, साई प्रणीत और अश्मिता चलिहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय सफलता का एक और मुकाम है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शिक्षा शक्ति की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा STEM फील्ड में भागीदारी बढ़ाने और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु ये मिशन की शुरुआत की गई है। STEM का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में नेशनल क्लाइमेट डेटा सेंटर स्थापित किया गया है? भोपाल, पुणे, देहरादून और गांधीनगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुणे। तो भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के डेटा और विश्लेषण के लिए पुणे में यह केंद्र स्थापित किया, जो नीति निर्माण और पर्यावरणीय योजना में भी सहायक सिद्ध होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेवाई इंस्पिरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज तारीख है 21 जुलाई। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य प्रश्नों पर, जो आपके परीक्षा के लिए आज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्टार्टअप ब्रिज पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, सिंगापुर और UAE। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, UAE। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने हेतु स्टार्टअप ब्रिज पहल की शुरुआत की। इससे दोनों देशों के युवा उद्यमियों को निवेश और मार्गदर्शन मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू की है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने अनुसूचित जाति के युवाओं को व्यापार आरंभ करने के लिए पूंजी सहायता और प्रशिक्षण देने हेतु ये योजना शुरू की। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज अलायंस भारत को शामिल किया है? यूनेप, C40 सीरीज, UN हैबिटेट और वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, C40 सिटीज। C40 सिटीज नेटवर्क में भारत के 7 शहरों को शामिल किया गया है। ये संगठन जलवायु अनुकूलन शहरी नीतियों पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्राइबल मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा के मयूरभंज जिले में देश का पहला ट्राइबल मेडिकल कॉलेज खुला है, जिसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में डिजिटल स्किल फॉर ऑल मिशन शुरू किया है? इन्फोसिस फाउंडेशन, गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेस्कॉम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने देश भर के युवाओं को डिजिटल कौशल सिखाने हेतु ये मिशन शुरू किया, जिसमें एआई, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश को क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर के लिए तकनीकी सहायता दी है? ऑप्शन है केनिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश में जलवायु अनुकूलन खेती के लिए तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और जल प्रबंधन मॉडल साझा किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति याराजी, प्रजाक्ता सालुंके, हिमा दास, अंजलि देवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्योति याराजी। हर्डल रेसर ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई ग्राम कनेक्ट योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। तो इस योजना के अंतर्गत देश के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा और डिजिटल उपकरण और वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा से भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कौन सा पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर चिप लॉन्च किया है? ऑप्शन है शक्ति क्यू, भारत क्वांटम, क्यू सिम 1, परम शक्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शक्ति क्यू। तो आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित ये शक्ति क्यू भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित प्रोसेसर है, जिसे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ महिला सशक्तिकरण हेतु विज्ञान तकनीक पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जर्मनी, स्वीडन, कनाडा और यूके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वीडन। तो स्वीडन और भारत ने एसटीईएम क्षेत्र या ना साइंस, टेक्नोलॉजी, आपके इंजीनियरिंग और मैथ, इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु संयुक्त शोध और ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर एमओयू साइन किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की इनोवेशन इंडेक्स 2025 रैंकिंग क्या रही? ऑप्शन है आपके 40, 46, 52 और 60। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 46। विपो द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर रहा है। भारत लगातार 5 वर्षों से अपनी स्थिति सुधार रहा है। विपो जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर ने हीट एक्शन प्लान के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है नागपुर, सूरत, भोपाल और जयपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत। सूरत के हीट एक्शन प्लान को यूएनडीआरआर द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें समय पूर्व चेतावनी, जल वितरण और शीतल केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एआई फॉर एग्रीकल्चर चैलेंज की घोषणा की? नीति आयोग, आईसीएआर, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने एआई आधारित कृषि समाधान को बढ़ावा देने हेतु यह चैलेंज शुरू किया है, जिसमें स्टार्टअप और छात्रों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कॉलेजों में एआई इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में अब स्मार्ट बोर्ड, एआई ट्यूटर और लाइव क्विज के माध्यम से सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई और ज्यादा इंटरेक्टिव हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में किस महिला को यूएन वुमेन ग्लोबल चेंज मेकर 2025 का सम्मान मिला है? गरिमा सिंह, वैशाली सरीन, रिधिमा पांडे और मेधा पाटेकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिधिमा पांडे। तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली युवा एक्टिविस्ट रिधिमा पांडे को यह वैश्विक सम्मान प्रदान किया गया है। भारत ने हाल ही में इंडस पीस 2025 नामक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया है? ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, ओमान और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओमान। तो ये अभ्यास जो है वो भारत और ओमान के बीच में आयोजित हुआ और ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। और ये जो अभ्यास है वो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर में स्थित है वहां आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य फोकस था आतंकवाद रोधी रणनीति पर काम करना। नेक्स्ट है,
किस राज्य ने पहली बार वाटर बजटिंग पॉलिसी लागू की है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। तो जो केरल है, ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट बनाने की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य हर पंचायत की जल की उपलब्धता हो और आवश्यकता के अनुसार वो जल की प्लानिंग करें ताकि पानी की बर्बादी और उसके संकट को रोका जा सके। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? सेकंड, फिफ्थ, टेंथ और ट्वेल्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिफ्थ रैंक। तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स जारी किया जाता है आईटीयू द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये क्या करता है, ये भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों, कानूनी ढांचे, तकनीकी उपायों और जागरूकता जैसे अभियानों के कारण जो भारत ने सुधार किया, इस कारण उसको 5वीं रैंक दी गई है। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर निर्माण हेतु समझौता किया है? अमेरिका, जर्मनी, जापान और फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। तो फ्रांस और भारत ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उसके भंडारण और उसके वितरण के लिए सहयोग आपस में सहयोग किया है। और इसका उद्देश्य जो है वो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ताकि जो नेट जीरो का जो लक्ष्य है 2030 उसकी दिशा में महत्वपूर्ण एक कदम साबित होगा। नेक्स्ट है अर्थ ओवरशूट डे 2025 किस दिन पड़ा? 4 अगस्त, 31 जुलाई, 21 जून और 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को ये अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया और ये इसलिए मनाया जाता है जब हम मानवता पृथ्वी के साल भर के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लेती है। 2025 में ये दिन 31 जुलाई को आया, जो बताता है कि हम जितना उपजाते हैं उससे पहले ही उसका अधिक उपयोग कर लेते हैं। ये पर्यावरण के असंतुलन का संकेत है। तो नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल कल्याण हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। तो झारखंड सरकार ने मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त और जोखिम में जी रहे बच्चों को समुचित देखभाल और उसका संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोमेथ्यूस नामक अगली पीढ़ी के रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? इसरो, नासा, ईएसए और जाक्सा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईएसए। ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी या ना ईएसए ने प्रोमेथ्यूस नामक लो कॉस्ट और रीयूजेबल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका उद्देश्य भविष्य के स्पेस मिशनों की लागत को कम करना और उन्हें अधिक टिकाऊ बनाना है। नेक्स्ट है हाल ही में नेट पोलरेक्स 9 नामक अभ्यास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका परमाणु आपदा प्रक्रिया, ऑयल स्पिल आपातकाल, साइबर हमले से निपटना और समुद्री डकैती को रोकना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑयल स्पिल आपातकाल। तो ये जो नेट पोलरेक्स 9 है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तरीय अभ्यास है जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ऑयल स्पिल और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए आयोजित किया गया। इसमें समुद्री एजेंसियों और विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी हिस्सा लिया। एक्चुअली ये होता क्या ना कि ऑयल स्पिल क्या होता है, जब यदि अगर कोई जहाज ऑयल लेकर आ रहा होता है और वो कभी कभी पलट जाता है तो समुद्र जो है उसके ऊपर एक तेल की परत बन जाती है, जिससे कहीं ना कहीं समुद्री जो जैव विविधता है उसको भी नुकसान होता है। तो इसके लिए एक इस अभ्यास को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट उद्भव प्राचीन भारतीय सैन्य सिद्धांतों को आधुनिक रक्षा रणनीति में शामिल करने का प्रयास है। यह भारत की वैदिक और महाकाव्य परंपराओं से प्रेरित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने डिजिटल नोमैड वीजा स्कीम शुरू की है? नोमैड मतलब होता है घुमंतु। तो ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
श्रीलंका। तो श्रीलंका ने डिजिटल नोमैड्स के लिए एक विशेष वीजा योजना शुरू की, जिससे दुनिया भर के फ्रीलांसर और रिमोट वर्कर वहां 1 वर्ष तक रह सकते हैं। याद रहे, 1 वर्ष, जिसका उद्देश्य पर्यटन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुआ सार्थक 2.0 किससे संबंधित है? स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, रक्षा उत्पादन और कृषि योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा नीति। तो सार्थक 2.0 एक रूपरेखा है जो नई शिक्षा नीति या ना एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन को गति देने के लिए तैयार की गई। इसमें स्कूली शिक्षा के स्तर पर विभिन्न सुधारों की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, हिमालयन स्पेस स्टेशन परियोजना किस भारतीय संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, एनटीआरओ और रो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ हिमालय क्षेत्र में एक विशेष अंतरिक्ष निगरानी स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और निगरानी क्षमताएं बढ़ाई जा सकेगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में पहली बार एआई पॉलिसी 2025 को लागू किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नीति लागू की, जिसका लक्ष्य होगा राज्य को एआई हब के रूप में स्थापित करना, जिसमें स्टार्टअप्स होंगे, स्किलिंग होगी और रिसर्च को प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा और ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। तो जो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें राज्य की 16 से अधिक जनजातियां अपनी परंपराओं, नृत्य, संगीत और शिल्प कला का प्रदर्शन करती है। ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, या ना उत्सवों का उत्सव, उसके नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य समूह या ना ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन आपके बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और केन्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, समुद्री जैव विविधता और समुद्री पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य समूह बनाने का फैसला किया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।